सैलरीड पर्सन है तो आपको बताना चाहूंगी सैलरी पे आपका एम्प्लॉयर जो आपका टैक्स काटेगा उसका तरीका 1 अप्रैल 2023 से बदल गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है और छोटी सी वीडियो है, इसलिए आप इसको एंड तक देखना। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, और इम्पोर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए विजिट करिए studybuddy.com को। यहाँ आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे जैसे अकाउंटिंग, TDS, TCS, GSTR 2B रिकॉन्सिलेशन, MSME, GSTR 99C, GST, इनकम टैक्स, मेगा कॉम्बो एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो studybuddy.com को विजिट करें। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड। गवर्नमेंट ने चेंज करने के लिए सैलरी पे टैक्स काटने का तरीका एक सर्कुलर रिलीज किया, सर्कुलर नंबर 4, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसकी डेट है 5 अप्रैल 2023। एक्चुअली इसकी पहले हिस्ट्री समझते हैं क्यों ये सर्कुलर आया। अगर आप लोग थोड़ा सा भी बजट में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो बजट आने के बाद आपने सुना होगा कि इस बार गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया नए रिजीम में। जो भी चेंजेस किए, जैसे कि स्लैब बढ़ा दी, 2.5 से 3 लाख एग्जाम्पशन कर दी स्लैब में, और 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। ये जो भी चेंजेस हुए ये सारे नए टैक्स रिजीम में हुए, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंज नहीं हुआ। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट हुई कि नए टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट ने अब डिफॉल्ट ऑप्शन में डाल दिया। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन जो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे ओल्ड रिजीम में जाना है या नए रिजीम में, तो ऑटोमेटिकली उसका टैक्स नए रिजीम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो जैसे ही ये डिफॉल्ट ऑप्शन चेंज हुई, क्योंकि पिछले साल तक डिफॉल्ट ऑप्शन में ओल्ड रिजीम थी, तो एम्प्लॉयर्स ने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी कि अब हम अपने एम्प्लॉयज का TDS कैसे काटे। हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ओल्ड में जाना चाहता है या न्यू रिजीम में? तो ये जो सर्कुलर है मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बता रही हूँ, इतना पूरा पढ़ने की भी ऐसी कोई नीड नहीं है। बहुत ही ब्रीफ क्रक्स इसका ये है कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को ये सजेस्ट किया कि आप अपने एम्प्लॉयज से डिक्लेरेशन ले लीजिए कि वो ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं या नए रिजीम में। जो पर्सन डिक्लेयर कर दे कि वो किस रिजीम में जाना चाहता है तो उसका टैक्स अकॉर्डिंगली काटे, जो भी रिजीम उसने ऑप्ट किया है। और जो एम्प्लॉय ना बताए कि उसे किस रिजीम में जाना है किस में नहीं, तो एम्प्लॉयर उसका टैक्स नए रिजीम में काटेगा, क्योंकि नए रिजीम को अब डिफॉल्ट ऑप्शन कर दी गई है। और एक खास बात और है, अब अगर आपको लग रहा है कि ये तो हमें हमारे लिए हार्श प्रोविजन हो गया क्योंकि हमें आइडिया नहीं लगता कि हम नए रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में जाएं, इतना नॉलेज सभी एम्प्लॉयज को नहीं होती, तो आप चिंता ना करें। अगर आपका एम्प्लॉयर मान लीजिए नए रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स काट ले और बाद में जब आप कैलकुलेशन करें तो आपको लगे कि आपके लिए तो ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल बन रहा है, तो आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर स्विच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सैलरीड पर्सन एवरी ईयर स्विचिंग कर सकते हैं किसी भी रिजीम में, और इनकम टैक्स रिटर्न के भरते हुए उस टाइम पे भी अगर उनके एम्प्लॉयर ने मान लो नए रिजीम में टैक्स काट लिया, वो ओल्ड में जाना चाहते हैं तो दे कैन डू। ओल्ड रिजीम में एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, वो नए रिजीम में जाना चाहते हैं तो वो स्विच कर सकते हैं आईटीआर के टाइम पे भी, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपका जो TDS आपका एम्प्लॉयर एवरी मंथ काटता है वो इस सर्कुलर के बेसिस पर काटा जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सर्कुलर ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन सैलरीड पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सभी को इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीजों की, तो वो कंफ्यूज होते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये नया टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, जो लेटेस्ट अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अनाउंस हुआ है, तो मैंने वीडियो डाल दी है आई बटन पे, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, उसे जरूर देख लेना। आपको सारा स्लैब रेट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और एक वीडियो और हमने बना रखी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को कंपेयर करके ये कैसे देखें कि आपके लिए कौन सा रिजीम बेहतर है, तो वो टैक्स कैलकुलेटर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है अगर, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। इसके बाद आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग की। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है,
प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में। तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराया क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज है। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। अगर मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूं कि आप चाहे अपने क्लाइंट को डेली बैलेंस शीट दे दो, तो वो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं, और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।